वेलकम टू माय चैनल आलोक तक 2.0। हेलो दोस्तों, दिस इज आलोक। आज प्रस्तुत है आपके सामने क्लास 10th का जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, यह भारतीय वन प्रकाशन का बुक है, जैसे कि आप यहाँ लोगो देख रहे हैं। बनर्जी वर्मा साहा श्रीवास्तव का यह बुक है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनको बताने जा रहे हैं आपको हम। यह जो है वर्ग 10 के लिए है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें जो लेसन है, कौन-कौन लेसन इसमें हमको पढ़ना है, कौन-कौन सा लेसन, तो आप लेसन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको जय प्रक्रम के अंतर्गत हमको पोषण पढ़ना है, पोषण। ठीक है दोस्तों, पोषण पढ़ना है जय प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग को। उसके बाद सेकंड चैप्टर आप देख रहे होंगे श्वसन। पोषण के बाद क्या है? श्वसन। श्वसन के बाद परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवांशिकता तथा जैव विकास, हमारा पर्यावरण। और 9 में प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल है। फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकोष भी दिए गए हैं पेज नंबर 108। इस तरह से हमारे पास जो चैप्टर है मेनली पढ़ना 8 है। 9वें चैप्टर में जो है आपको प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक दिया हुआ है। जय प्रक्रम या पोषण, पहला चैप्टर है हमारा जय प्रक्रम और उसमें जो है पोषण। ठीक है, जय प्रक्रम एवं पोषण। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? देखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। हम लोग तो पहले ही जानते हैं कि जीव जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास में वो 2 भागों में बटी हुई है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। जिसमें देखिए कि सजीव जितना भी होता है उनके वो क्या होता है कि उनके जीवों का अनुरक्षण होता है ना। उनके पास जीवन होता है जीने के लिए, जिसमें आपको भोजन करते हैं, यानी कि भोजन के द्वारा वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी पोषण की क्रिया होती है। श्वसन है कि सांस लेते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं। फिर उसमें आपको परिवहन तंत्र आता है। परिवहन यानी कि को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे सांसों को, बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए परिवहन तंत्र होते हैं। उत्सर्जन तंत्र होते हैं, जनन की क्रिया होती है, आदि आदि बहुत सारी क्रियाएं होती है। तब जाकर के कोई एक व्यक्ति या कोई एक जानवर, पशु पक्षी, किसी को भी ले लीजिए, पेड़ पौधा को ही क्यों नहीं, वह अपना जीवन को चला पाते हैं, वह सुचारू रूप से अपने जीवन को जी पाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमको जय प्रक्रम समझना है, यानी कि एक जीवन, किसी भी एक जीव के जीवन को समझना है, तो हमको क्रमवार सब बात को समझना पड़ेगा। जैसे कि पहला नंबर में हम आपको बताए थे पोषण, तो बस वही पोषण को हमको समझना है कि पोषण। आइए हम आपको आसान शब्दों में और आसान भाषा में हम आपको बताते हैं कि पोषण क्या है और किस प्रकार से हम इसको शॉर्टकट में अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम आपको पोषा रहे हैं, पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहा जाता है। पोषण का डिफिनीशन जो है लिखा हुआ है कि वह पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पहले ग्रहण करता है फिर उसका उपयोग करता है, उसी को हम पोषण कहते हैं। या अन्य भी इसके डिफिनीशन हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने जो ये डिफिनीशन लिख दिया है ये सर्वे सर्वा डिफिनीशन है, यही सबसे बढ़िया सबसे बेहतर है, ऐसा कोई बात नहीं। इससे भी और आसान हो सकते हैं। आसान भाषा में कई बार डिफिनीशन इसके कहे जा सकते हैं। जैसे कि वह जो है छोटे छोटे भोजन को ग्रहण करके छोटे छोटे जो है पार्ट्सों में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, बहुत सारे जो है पार्ट्सों में जो है विखंडन कर देता है, उसको ही पोषण कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिफिनीशन हो सकते हैं। आसान भाषा में ग्रहण करिए माने खाइए और उसका उपयोग करिए, आपका यह प्रक्रिया का क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। अब पोषण की विधियां, तो जीवों में पोषण की 2 विधियां हैं, एक स्वपोषण है और दूसरा परपोषण है। स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। हिंदी में भी देखिए तो स्व जोड़ पोषण, स्व का मतलब होता है अपने आप और पोषण का मतलब होता है भोजन। उसी तरह अंग्रेजी में भी देखिए ऑटो प्लस ट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, स्व या स्वतः। ट्रॉफी का मतलब होता है पोषण, यानी कि वैसे जीव जिनमें स्वतः ही यानी खुद ही अपने आप ही श्वसन हो जाता है, उन्हें हम स्व पोषण कहते हैं। और परपोषण, पर जोड़ पोषण, पर माने दूसरा, पोषण का मतलब पोषण, यानी कि इसको अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। इन दोनों का अर्थ यह है कि परपोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है खुद भोजन नहीं बनाते हैं और दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वह परपोषण कहलाता है। उसका डिफिनीशन के लिए लिख दिए हुए है कि आपको स्वपोषण क्या होता है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में पेड़ पौधा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा। दूसरा प्रकार है हमारा परपोषण। परपोषण वह प्रकार है जिसमें जीव
अपना पोषण स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं परपोषण कहलाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको पेट, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, भैंस, बकरी, घोड़ा, कछुआ इत्यादि बहुत सारे जीव हैं। यानी कि पेड़ पौधा पादप जगत को आप स्वपोषी में रख लीजिए या जंतु जगत को सबको परपोषी में लेके स्वपोषी में पेड़ पौधा पादप जगत को लेके आ जाइए और परपोषी में जो है ना जितना भी जीव आता है अपने लोग मनुष्य भी सब आपको परपोषी में ही आ जाएगा। उसके बाद आइए परपोषण के प्रकार। था परपोषण के कितने प्रकार हैं? ये जो परपोषण है स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं है लेकिन परपोषण का प्रकार है। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। पोषण या भोजन के उद्देश्य से पोषण यानी कि पोषण से होता क्या है या क्यों पोषण किया जाए, क्यों भोजन किया जाए, तो उसके निम्न 3 फायदे उद्देश्य से हैं। पहला ऊर्जा की प्राप्ति होता है, दूसरा शरीर निर्माण होता है, तीसरा रोग से रक्षा होती है। इस प्रकार से ये न्यूट्रिशन हम आपको होलसेल न्यूट्रिशन समझाने का प्रयास किए। ठीक है दोस्तों, पोषण का डिफिनेशन यानी कि पोषण किसे कहते हैं तो ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाएगी। पोषण की 2 विधि, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण यानी कि खुद ही भोजन ग्रहण कर लेगा, परपोषण यानी कि भोजन के लिए या पोषण के लिए वो दूसरे जीवों पर निर्भर करेगा। परपोषण के प्रकार था, परपोषण के 3 प्रकार। वो क्यों करता है पोषण, तो ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर का निर्माण और रोग से रक्षा के लिए करता है। इस प्रकार से पोषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आइए हम आपको बताते हैं पौधों में पोषण। पौधों में होता है, देखिए पौधों में पोषण जो है होगा आपको, तो पौधे अपना भोजन जो है आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस मेथड से वो अपना भोजन को बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होगा में तभी भोजन बनेगा और उसके लिए चाहिए 4 चीज। कौन कौन? वर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, सूर्य प्रकाश। इस प्रकार से 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, वर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता CO2, जल और सूर्य का प्रकाश। अगर एक आसानी से समझे कि किस तरह से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये एक हम वृक्ष का चित्र बना लिए हैं जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है। ये होगा, ये अगर एक वृक्ष है, इसके नीचे जड़ होता है, इसके 2 भाग, इसके जो होंगे वो 2 भाग। जैसे नीचे होगा आपका रूट यानी जड़ और ऊपर होगा सूट। रूट और सूट, जमीन के नीचे रूट और जमीन के ऊपर सूट। रूट यानी कि जड़। जड़ का काम होता है आपको पेड़ पौधों में जल को पहुंचाना। क्या करना? जल को पहुंचाना। जल एवं खनिज लवणों को यह क्या कर देता है? पेड़ पौधों में पहुंचा देता है। साथ ही ये जो पत्तियां हैं, हम पत्ती दिखा रहे हैं, ये पत्तियां क्या करती है कि इसमें रंध्र है। ये देख रहे हैं नस, ये आया हुआ इधर से, ये रंध्र आया हुआ, यहाँ पे आकर के वो क्या हुआ, खुला हुआ होगा, जिससे क्या होता होगा कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है। इस प्रकार से वह अपने पोषण को कर पाता है। फिर इसमें जो है आपको पत्तियां जो होती है उसमें क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल आप 9th क्लास में पढ़े ही होंगे कि वर्णक जो होता है आपको वो 3 प्रकार का होता है, अवर्णित लवक, वर्णित लवक और हरित लवक। हरित लवक के कारण ही पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है और इससे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाए तो आपको पौधों का रंग जो है वो हरा नहीं होगा, और हरा नहीं होगा तो वो भोजन नहीं बना पाएगा। वैसे बहुत सारे पौधे जिसके रंग अन्य भी होते हैं वो भी बनाते हैं। रंग से यहाँ मैटर नहीं है, यहाँ मेन बात है इसमें क्लोरोफिल मौजूद रहना चाहिए। क्लोरोफिल रहेगा तभी वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकेगा और तब जाकर के अपना भोजन बना पाएगा। तो इस कड़ी में हमने बताया आपको कि पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। चीज कितना चाहिए? तो 4, वर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। बारी बारी से हम सारे चीज को आपको बता दिए। वैसे और क्लियर बात हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको जो है आवश्यक है।
जैसे तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, ठीक है, तो किस रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण को दर्शाया जाता है। तो यही रासायनिक समीकरण है जिसके जरिए जो है आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। और 10th क्लास एग्जाम में ये काफी बार देखने को मिलता है, इसको पूछा जाता रहता है। तो आप माइंड में बैठाइएगा 6CO2 + 12H2 को सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल रहेगी तभी सूर्य का प्रकाश आएगा, फिर ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे, तो ग्लूकोज का अनुसूत्र होगा C6H12O6, ग्लूकोज बनेगा। फिर वह जो है आपको 6O2 यानी कि ऑक्सीजन बनाता है, आप जानते हैं। और H2O जो होगा वह भी 6 उसके पार्ट्स यानी कि 6 भाग जो है आपको H2O यानी वाष्पोत्सर्जित कर देता है, वो वाष्पोत्सर्जित कर देता है। वह जो है वो वाष्प के जरिए जल को वायुमंडल में छोड़ देता है। किस प्रकार से छोड़ देता है या उसमें क्या सहायक होता है वो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। देखिए यह जो है आप देख रहे होंगे कि ये पत्तियों का स्ट्रक्चर है, यह पत्तियों का स्ट्रक्चर है। प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है उसमें पत्तियों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको CO2 को ले रहा है और ऑक्सीजन को यहाँ से छोड़ रहा है। यह स्टोमाटा वाला पार्ट है जहाँ पे वह क्या करता है कि आपको जो है यहाँ से वो क्या करता है कि मतलब जो जल रहते हैं, एक्स्ट्रा जल जो रहता है उसको वो वायुमंडल में छोड़ देता है। यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम दिखाया जा रहा है। जाइलम से जान ही रहे हैं आपके, जाइलम में क्या होता है, जाइलम के जरिए कि जल को अवशोषित करके पौधों तक वो लाया जाता है, पत्तियों तक लाया जाता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है कि बना हुआ जो भोजन या ग्लूकोज होता है उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से पत्ती है जिसमें देखिए रहे सबसे ऊपर वाला भाग है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, उसके ठीक नीचे एपिडर्मिस होता है, उसके ठीक नीचे पेलिसेड या पैरेन्काइमा होता है। इस तरह से स्पंजी पैरेन्काइमा को भी देख रहे हैं। निचला एपिडर्मिस, ऊपर में था तो एपिडर्मिस और नीचे में है तो निचला एपिडर्मिस कहा जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो स्टोमाटा था और स्टोमाटा का क्या विशेष काम होता है और उसका संरचना क्या होता है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यह स्टोमाटा है, यह स्टोमाटा है। इस स्टोमाटा के जरिए ही कि कोई पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपने वाष्पोत्सर्जन को आपको वाष्प को उत्सर्जित कर देते हैं। यह जो है आपको जब पानी इसमें भर जाता है तो ये देखिए ओपन है, ये खुला जो है खुला हुआ स्टोमाटा है, यह जल को बाहर उत्सर्जित कर देता है, निकाल देता है। लेकिन जब जल उत्सर्जित हो जाता है यानी कि बाहर निकल जाता है तो इसको वह बंद कर देता है। यहाँ इसकी संरचना को देखिए तो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है, देख रहे हैं साइड में क्लोरोप्लास्ट है जिसको रक्षा कर रहा है कौन, रक्षक कोशिकाएं जो है उसको रक्षा कर रही है ऊपर से हरे क्लोरोप्लास्ट को। उसके बाहर में आपको एपिडर्मिस कोशिका है। इस तरह से आप खुला कोशिका और बंद कोशिका को समझें जिसके जरिए वह क्या करता है कि वायुमंडल में आपको गैसों का क्या बोलते हैं H2O यानी जल का जो है वाष्पोत्सर्जन करता है।